धार्मिक नगरी वृंदावन में हरिओम बाबा के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को परिक्रमा मार्ग स्थित गोपाल खार के समीप सैकड़ों ब्राह्मणों और संतों ने एकजुट होकर हरिओम बाबा का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। इस दौरान बाबा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और उनके कृत्यों की घोर निंदा की गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हरिओम बाबा ने न केवल ब्राह्मणों का अपमान किया, बल्कि उनके साथ क्रूरता की सभी हदें पार करते हुए मारपीट और गोलीबारी तक करवाए। इस अमानवीय कृत्य से न केवल ब्राह्मण समाज बल्कि संतों और धर्माचार्यों में भी भारी आक्रोश व्याप्त है। इस घटना के बाद धार्मिक जगत के संतों और महंतों ने इसे सनातन संस्कृति पर हमला करार दिया है। संतों का कहना है कि हरिओम बाबा जैसे लोग धर्म के नाम पर आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं और समाज में अशांति फैला रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान संतों ने प्रशासन से मांग की कि हरिओम बाबा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। ब्राह्मण समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। संतों और ब्राह्मण संगठनों ने स्पष्ट किया कि वे न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखेंगे और हरिओम बाबा को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना होगा कि हरिओम बाबा के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होती है और संत समाज का गुस्सा कब शांत होता है। बाबा ने जिस तरह से हवन किया, यज्ञशाला, मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ पता चल रहा है बाबा किस तरह से बाबा हैं। और ये हरिओम बाबा, हमारे यहाँ तो वैष्णवों में शरण और दास की प्रथा है। या तो कोई शरण होगा या दास होगा, और या सन्यासी होगा या गिरी होगा या कुछ और होगा। तो ये बाबा खाली हरिओम बाबा है, ये इसका भेद हमें अभी नहीं पता चल रहा है। पर इस तरह की घटना जो हमारे साधुओं के, हमारे ब्रह्मचारियों के साथ की गई है, और विशेष करके उन्होंने सीधा डायरेक्ट वृंदावन के ब्रजवासी और ब्राह्मणों के लिए उन्होंने डायरेक्ट आरोप किया है कि षड्यंत्र के तहत यहाँ भेजे गए हैं और भेज के उनका वहाँ यज्ञ को असफल कराया है। तो बाबा स्पष्टीकरण कर रहे हैं, नहीं तो ब्रजवासियों से, वृंदावन वासियों से माफ़ी मांगें। और हम प्रशासन से मांग करते हैं इसकी जांच की जाए और जांच करके दूध पानी पानी किया जाए। आज हमें पता चल रहा है कि हमारे ब्राह्मणों को वहां पर पकड़ के उन्हें धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, उनकी वीडियो बना के मीडिया को भेजा जा रहा है। तो इस तरह की घटना ना, उनकी सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा की जाए, प्रशासन से यही मांग है। और आगे की कार्रवाई के लिए भागवत मंदिर के आचार्य बद्री जी महाराज जी, जो उनका बालक पर गोली लगी है, अभी तक प्रशासन ने उसकी कोई अपडेट नहीं ली है, उसका क्या हो रहा है, और ना बाबा ने सूद ली है। तो पहले तो उस बच्चे की सूद लेनी पड़ेगी और हम लोग देखते हैं फिर आगे की कार्रवाई, यहाँ की जो समाज बोलेगी उस तरह की कार्रवाई होगी। क्या मामला था पंडित जी? जय दादा परशुराम। मैं पंडित विनय शुक्ला, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा। हमारे वृंदावन से 400 ब्राह्मण गए थे हरिओम बाबा के यज्ञ में, जो कुरुक्षेत्र हरियाणा में थीम्स पार्क में ये यज्ञ चल रहा था। वहाँ पर प्रथम दिवस से ही हरिओम बाबा के द्वारा एवं हरिओम बाबा के अंगरक्षकों के द्वारा ब्राह्मणों पर दुर्व्यवहार, गाली गलौज, माँ बहन की गाली देना प्रारंभ कर दिया था। जब हमने दूसरे दिन जो है प्रातः, जब दोपहर के समय हम वहाँ विश्राम कर रहे थे, उस समय हरिओम बाबा कुछ गार्ड आए, ब्राह्मणों से बदतमीजी करने लगे। सभी ब्राह्मणों ने विरोध किया तो उन्होंने अपने और साथियों को लेकर के ब्राह्मणों के साथ में मारपीट कर दिया। हम लोग यज्ञशाला जब पहुँचे, उसके बाद में छोटे छोटे नाबालिग बालकों के द्वारा किसी के कान में मार दिया, किसी के हाथ में मार दिया गया। हम वहाँ से बाबा के दुर्व्यवहार को देख करके 100 पंडितों को लेकर के वृंदावन धाम आ गए थे। उसके बाद में यज्ञ के चौथे दिवस दिन सवेरे पंडितों को, जो पंडित वहाँ रह गए थे, सवेरे पंडितों को बासी खिचड़ी दिया गया, उससे दुर्गंध आ रही थी। जब पंडितों ने उसका विरोध किया तो पंडितों के साथ में बाबा के अंगरक्षकों के द्वारा गोलीबारी कर दी गई। गोलीबारी में 3 पंडितों को गोली लग गई और ऐसा बताया जा रहा है कि एक पंडित जो है मर गया है, लेकिन उसकी कोई पुष्टि बाबा के द्वारा नहीं हो रही है। हम हरियाणा सरकार से, हरियाणा प्रशासन से एवं समस्त जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, सभी से निवेदन करेंगे कि हरिओम बाबा के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जय दादा परशुराम, जय श्री राम। जी, मैं यहाँ से 200 ब्राह्मणों को लेकर गया था। वहाँ पे जाने के बाद सारी कोई भी वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी तुम्हें। और जाने के बाद वहाँ पे हमने लोगों से बोला, जो वहाँ के व्यवस्थापक लोगों से बोला कि ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने 3 दिन रहने के बावजूद भी हमारी कोई ऐसी व्यवस्था में ध्यान नहीं दिया और वो लोगों ने हमारे साथ मारना, पीटना, बदतमीजी करना, नाना प्रकार के आचरण करना, इसलिए हम अभी से चले गए। अभी आपको कोई धमकी वगैरह भी? जी, फ़ोन आया था हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, फ़ोन नंबर भी है, सारी चीज़ें। आज बैठक में फिर क्या निर्णय लिया गया? आज बैठक में हम गुरु जी के सानिध्य में जो भी गुरु जी का निर्णय है, हम पुतला दहन करने की तैयारी कर रहे हैं।